गॉडजिला एक्स कॉन्ग के लिए एक्साइटेड हो? इस मूवी में हमें फिर से गॉडजिला और कॉन्ग एक साथ देखने को मिलेंगे। एक साथ? हाँ हाँ, एक साथ। उससे पहले हमें दिखे थे ना गॉडजिला एक्स कॉन्ग में ये लोग। वेट वेट वेट, तुम लोग उनमें से तो नहीं ना जो लोग सिर्फ गॉडजिला एक्स कॉन्ग के लिए एक्साइटेड है एंड पिछली मॉन्स्टरवर्स की कोई भी मूवी नहीं देखी है? अगर ऐसा है तो टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। आज मैं तुम लोगों को वो मूवीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है गॉडजिला एक्स कॉन्ग को अच्छे से समझने के लिए। वरना फिर तुम लोग मूवी के बीच में सोचते रहोगे कि ये गॉडजिला क्यों लड़ रहा है, ये गॉडजिला कौन है, ये कॉन्ग कौन है, ये मोनार्क क्या चीज़ है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा ना हो, इसलिए वीडियो को पूरी देखना। सबसे पहले कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले गॉडजिला। इस मूवी को देखने के बाद तुम लोगों को गॉडजिला के बारे में पता चलेगा एंड बेसिकली ये कहाँ से आया है एंड इसकी ओरिजिन क्या है, ये ह्यूमंस को क्यों बचाता है अपने ही जैसे ह्यूज टाइटन से। ये सब तुम लोगों को ये मूवी देखने के बाद पता चलेगा। कॉन्ग द स्कल आइलैंड, इस मूवी में हमारे दी एप टाइटन कॉन्ग को जानने का मौका मिलता है एंड हम लोग को इसमें कॉन्ग की ओरिजिन देखने को मिलती है। ये पता चलता है कि ये स्कल आइलैंड क्या है। हम लोग को ये भी पता चलता है कि ये मोनार्क वाले हैं कौन और ये चाहते क्या हैं, कॉन्ग इतने सालों से था कहाँ पे और ये सीक्रेट आइलैंड चीज़ क्या है। कॉन्ग अपने जैसे सिर्फ एक लौता बच्चा है, वगैरह वगैरह। पिछली बताई हुई मूवीज़ देखो ना देखो, बट इसे ना देखने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें हम लोग को दो टाइटन्स गॉडजिला एंड कॉन्ग आपस में भिड़ते हुए तो दिखते ही हैं, लेकिन हम लोग को ये भी पता चलता है कि ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं, ये हॉलो अर्थ क्या बला है। और हमें कई सारे राज जानने को मिलते हैं हॉलो अर्थ के बारे में, क्योंकि गॉडजिला एक्स कॉन्ग में हॉलो अर्थ ही वो मेन चीज़ होने वाली है जहाँ से इसके मेन विलन्स आने वाले हैं। तो इस मूवी में हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से हॉलो अर्थ के बारे में पता है। अब कुछ बात कर लेते हैं मेजर मूवीज़ बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट मूवीज़ के बारे में। इन मूवीज़ को तुम लोग नहीं भी देखोगे तो उतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ, मूवी के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम लोग ये मूवीज़ को देख सकते हो। तो अगर तुम लोगों ने कॉन्ग द स्कल आइलैंड देख ली एंड तुम लोग को मोनार्क के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया एंड अब तुम लोग को बहुत कुछ जानना है मोनार्क के बारे में एंड तुम लोग को जानना है कि ये एजेंसी काम कैसे करती है, ये एजेंसी के पीछे कौन है, मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स देख लेना। ये एक सीरीज़ है एंड इसे तुम लोग एक साइड स्टोरी की तरह ही कंसिडर कर सकते हो। अगर तुम लोगों ने ऊपर की सारी जो मूवीज़ बताई हैं वो देख ली हैं एंड जो नीचे मैं बताऊंगा एक मूवी वो देख ली है, तभी इस सीरीज़ को देखना, क्योंकि ये सीरीज़ उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मोर ऑफ अ साइड स्टोरी है, जैसे कि मैंने बोल ही दिया है। तो अगर तुम्हारे पास ये सारी मूवीज़ देख के टाइम बच जाता है तभी इस सीरीज़ को देखना। नंबर 5 पे आती है गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। इस मूवी में हम लोगों को गॉडजिला के बारे में थोड़ा और जानने को मिलता है और गॉडजिला का सामना एक ऐसे थ्रेट से होता है जो गॉडजिला की फाड़ के रख देता है। बात कर रहा हूँ मैं किंग गिदोरा के। ये एलियन कहीं और से आया था और ये अर्थ पे आके राज करना चाहता था, लेकिन एज अ किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स गॉडजिला तो ऐसा होने नहीं देगा। तो ये दोनों आपस में भिड़ते हैं एंड गॉडजिला को नियर डेथ एक्सपीरियंस कराने के बाद, मोथरा के सेक्रीफाइस करने के बाद गॉडजिला को मिलती है उसकी सबसे ओपी फॉर्म बर्निंग गॉडजिला की। उसके बाद ये गिदोरा की दमचिक पिलाई करता है। तो इस मूवी में हम लोग को कमाल का एक्शन एंड मॉन्स्टर्स के बारे में थोड़ा और नॉलेज जानने को मिलेगा और इसमें हम लोग को गॉडजिला के बारे में हम लोग को और ज़्यादा पता चलता है। अब ऑनेस्टली बोलूँ तो क्या तुम लोग को ये सारी मूवीज़ देखना ज़रूरी है? मैं बोलूँगा नहीं, ऐसी कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जो 3 मूवीज़ बताई थी, कॉन्ग द स्कल आइलैंड, गॉडजिला पहली वाली और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, तो ये तीनों मूवीज़ तुम लोग को देखनी है, क्योंकि कॉन्ग स्कल आइलैंड में तुम लोग को कॉन्ग की ओरिजिन स्टोरी पता चलेगी और पता चलेगा ये कहाँ से आया है। गॉडजिला मूवी में तुम लोग को पता चलेगा कि गॉडजिला कौन है और ये कहाँ से आया है। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में तुम लोग को पता चलेगा कि ये दोनों फाइट क्यों कर रहे हैं और ये हॉलो अर्थ क्या है। तो बेसिकली तुम लोग को ये 2-3 चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, जो कि तुम लोग को ये 3 मूवी में ही सम अप हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम लोग मॉन्स्टरवर्स के बारे में और थोड़ा जानना चाहते हो तो तुम लोग मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स देख सकते हो, उसके बाद गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स देख सकते हो। मैं बोलूँगा कि ये सीरीज़ और मूवी भी देख ही लेना, क्योंकि इससे कुछ होगा तो नहीं और ना ही अगर तुम लोग इसे नहीं देखोगे तो तुम लोग का कुछ बिगड़ेगा। लेकिन अगर तुम लोग इसे देखोगे तो तुम लोग का व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है ना वो काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम लोग को इस पूरे मॉन्स्टर यूनिवर्स के बारे में थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और तुम लोग को पता होगा कि स्क्रीन पे जो हम लोग को दिख रहा है एंड जो चीज़ें हम लोग को दिख रही हैं वो चीज़ क्यों है एंड कैसे काम कर रही है। तो ये चीज़ तुम लोग का एक्सपीरियंस जो है थोड़ा सा एक लेवल हाई लेके चली जाएंगी। अब जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया था कि गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में गिदोरा ने नियर डेथ एक्सपीरियंस दे दिया था गॉडजिला को
और ये कहीं बाहर से आया था, मतलब ये अर्थ का नहीं है। लेकिन हम लोग को जब गिदोरा को सबसे पहली बार दिखाया गया था तो उसे आइस में किसी ने फ्रीज कर दिया था। अब गिदोरा इतना ज़्यादा पावरफुल जो कि गॉडजिला को नियर डेथ एक्सपीरियंस दे रहा है, तब उससे किसने फ्रीज किया? अगर तुम लोग को ये जानना है तो तुम लोग लेफ्ट वाली वीडियो देखना, और कुछ इंटरेस्टिंग देखना तो तुम लोग राइट वाली वीडियो देखना। मैं तुम लोग से वहीं मिलूंगा। टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय।